नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों के बताने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। आपकी भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर सबसे पहले देखी जाए तो यहाँ ये भाग्य रेखा आपकी कंटिन्यू होते हुए शनि के क्षेत्र तक गई हुई है, जो हर संभव प्रयास से व्यक्ति को लाभ देती है। और ये भाग्य रेखा चंद्र से प्रारंभ होने के कारण जो लाभ जन्म स्थान से दूर होता है वो देखने वाला होता है। इसलिए स्थान पर यहाँ परिवर्तन होने की योग लंबी उम्र तक व्यक्ति के जीवन में मौजूद रहता है। चंद्र की भाग्य रेखा जब भी होती है तो मन के द्वारा किया गया काम में सफलता मिलता है, यानी अपने पैशन हॉबी इंटरेस्ट को फॉलो करने से बहुत तरक्की होती है। और ये भाग्य रेखा पैसा बहुत देती है, सहयोग दूसरों से बहुत देती है, और जीवन में जो भी प्रगति होती है वो सब बाहर जा कर के बाहरी दुनिया लोगों के साथ मिलने के बाद में देखने को बहुत मिलता है। यही रीज़न भी है कि आपके जीवन रेखा से एक रेखा चंद्र की तरफ जुड़ रही है, जो स्थान यहाँ परिवर्तन के योगों को निर्मित कर रहा है। और ये तकरीबन आपके जीवन में 61 और 62 की उम्र में निकला हुआ है, और उसके निकलने के बाद से ही आपके जीवन रेखा की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो इसीलिए आपके जीवन में स्थान परिवर्तन के योग पूर्ण रूप से यहाँ पर नियमित रूप से बने हुए हैं, और यह स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा। जन्म स्थान से दूर जा कर के बहुत ज़्यादा तरक्की इस तरह की रेखाएं देती हैं। अब ये भाग्य रेखा में आप एक चीज़ देखेंगे तो शनि के क्षेत्र के ऊपर आपको आड़ी रेखा दिखेगा। यह आड़ी रेखा जीवन में असंतुष्टि बहुत देती है, बार बार मन विचलित करवाती है, और कोई भी कर्म एक मेहनत प्रयत्न या प्रयास के बाद में ही बनता है, जल्दी नहीं बनता है। हर काम में कहीं ना कहीं थोड़ी लेट लतीफ़ी देखने को मिलती है, और इसे वक्री शनि कहा जाता है। वक्री शनि में कर्म एक से अधिक बार करना ही पड़ता है, तब जाकर के खुशी, संतुष्टि अथवा मन चाहा परिणाम मिलता है। तो आपके भाग्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा का जो परिणाम अंततः मिल रहा है वो थोड़ा सा देरी से मिल रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी चिंतित होने वाली बात नहीं है। अभी और आपके जीवन में सफलता देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके हथेली में गुरु के ऊपर में स्क्वायर का चिन्ह मौजूद है, और शनि के अलावा सूर्य के क्षेत्र पर आपके काइट साइन का सिंबल मौजूद है। गुरु के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो समाज में रुतबा, सम्मान या प्रगति और सुख सुविधा, संसाधन, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा गुरु पर्वत दबा हुआ है, इसलिए घरेलू चिंताएं थोड़ी रह सकती हैं, लेकिन स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन होता है, जो कन्फर्मेशन देता है कि फैमिली में कोई बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना या आकस्मिक तकलीफ परेशानी नहीं आएगा। और गुरु का उपाय करने से अथवा किसी भी तरह से अध्यात्म करने से और ज़्यादा जीवन में आपकी समृद्धि, प्रगति होगी। और काइट सिंबल इस बात को दर्शाता है कि आप किसी भी कला के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे, सम्मान कमाएंगे, और आपका जो काम है वो मल्टी स्टेट्स का देखने को मिलेगा। काइट सिंबल इस बात को भी कन्फर्म करता है कि प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में कमी नहीं होती है। जो गुडविल होता है वो बहुत अच्छा होता है, लोग बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हैं। आप जैसे जातकों के अंडर में काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, और यह कॉम्बिनेशन देश विदेश से भी कनेक्शन करवा देता है। तो ये कॉम्बिनेशन और जुपिटर का स्क्वायर, ये दोनों कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि बाहरी रूप से अगर देखा जाए आपका जीवन शैली तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आंतरिक रूप से असंतुष्टि रहेगी, क्योंकि शनि के ऊपर में आड़ी रेखा मौजूद है, तो इसका भी उपाय आपको करना रहेगा। तो बस ये एक तकलीफ दिखी है, बाकी आपकी पूरी हथेली में कोई दिक्कत नहीं है। ये भाग्यशाली हथेली के अतिरिक्त आता है। कैसे आता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में डेवलप अच्छी खासी है, तो ये एक एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करती है। और जो थंब का साइज़ है वो भी डेवलप अच्छा है, जिसके कारण मेमोरी शार्प होती है। सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यह अच्छी देता है, और व्यक्ति को थोड़ा शांत किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। इधर पे यव का चिन्ह बहुत अच्छा डेवलप है। ये पूर्व अनुमान, आभास और सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखलाता है। पहले से किसी भी तरह की बात का पता लग जाना, आध्यात्मिकता में बहुत प्रगति होना, मुंह से कही गई बातों का प्रॉपरली बैठ जाना, ये सब कुछ यहाँ यव के साइन में देखने को मिलता है। यव का साइन और अच्छे रिजल्ट तब देता है जब हम मेडिटेशन करें और दान धर्म अथवा पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी देगा।
आपके गुरु की स्थिति में दिक्कत सिर्फ यही है कि गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है और शनि के द्वारा दबा हुआ है, तो हमेशा एक तरीके से प्रेशर माइंड के ऊपर बना रहता है और जो खुशियाँ मिलनी चाहिए वो देरी से मिलने के कारण खुशियाँ थोड़ी कम भी हो जाती है। तो वो सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा अगर आप अपने योग के साइन को मजबूत कर लेते हैं तो। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिजायर एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है, बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। एम्बिशियस टाइप का नेचर होने के कारण बहुत बड़े बड़े कर्म करने की चेष्टा रखते हैं, अपने जीवन को हमेशा सुधारते रहने की आदत देता है, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी आप जैसे जातकों की तब आती है जब आप प्रकृति के निकट रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, अच्छे सराउंडिंग माहौल को बनाएं या बिलोंग करें वहाँ से। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के अतिरिक्त डेली मंदिर विजिट करना या स्पिरिचुअल प्लेसेस, बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं जो पहाड़ों पर हो, वहाँ पर विजिट करने से आपके डिज़ायर एम्बिशंस तो फुलफिल होंगे, साथ ही साथ किसी तरह की संतुष्टि व खुशी भी देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि जब भी स्क्वायर का साइन जुपिटर पे होता है तो जुपिटर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पहाड़ों को, और स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है। तो जब भी हम पहाड़ी मंदिरों में जाते हैं जिनके हाथ में स्क्वायर है, वैसे लोगों की कोई भी मनोकामना सिद्ध बहुत जल्दी होते हुए देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपके हथेली में भाग्य के रूप में अच्छी मौजूद है। आपकी जो लिटिल फिंगर है थोड़ी सी शॉर्ट रह गई, तो बचपन से स्टेज फियर देखने को मिलता है, जिसके कारण मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट महसूस होना, ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट और मिसकम्युनिकेशंस का भी कारक होता है। तो जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं, ये बात कह देनी चाहिए थी, ये काम कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा ये व्यक्ति के अंदर शाइनेस यानी शर्मिलापन भी देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो आपको क्रिएटिव पर्सनैलिटी का बनाएगा, आर्टिस्टिक क्वालिटी देगा। वो तो आपकी लकलाइन भी हालांकि बता ही रही है, लेकिन जब थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है तो अपने खुद के आर्ट के द्वारा नेम फेम मिलता है। तो कोई भी पहचान आप जैसे जातकों की बनी बनाई नहीं होती, आप जैसे जातक खुद बनाते हैं। इसीलिए यह एक रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो लाइफ में जितना रिस्क लेते हैं, जितने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं, उतनी अच्छी लाइफ स्टाइल या स्मूथ लाइफ या उतना अच्छा रिस्पेक्ट या गुडविल होते हुए देखने को मिलता है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बिल्कुल मर्ज है, तो इस कंडीशन में यह आपको एक तरीके से काइंडनेस या सॉफ्ट हार्टेड टाइप का पर्सनैलिटी भी देगा, स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी देगा। थर्ड एंड सेकंड फिंगर भी मर्ज है, तो उस कारण से अपने हर काम में थोड़ी क्रिएटिविटी या एडवांसमेंट करने की आदत आपके अंदर रहेगी। और लिटिल फिंगर हल्का सा इंडिपेंडेंट है बाकी सबसे, तो आप थोड़े अपने मन की ज़्यादा करते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर देती है, लेकिन उधर ही थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं। तो आपका नेचर एक तरीके से मिलनसार ही है, लेकिन जब आपको किसी बात से ठेस पहुंच जाता है तो वो चीज़ आप भुला नहीं पाते हैं। इसके बाद में फेलेंजस की जो स्थिति है वो और फिंगर के नोट्स की जो स्थिति है, ये दोनों डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर आपको बनाते गया है और बनाते जाएगा। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाना, सटीकता से निर्णय ले पाना। और फेलेंजस जब अच्छा होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन आपके हथेली में इंटरनल मार्स थोड़ा सा दब रहा है और शुक्र का एरिया भी थोड़ा कम हो रहा है, तो आपके जीवन में आपकी बहुत सारी ऊर्जा का नाश होगा आपके परिवार में या पारिवारिक विषय को लेकर के, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को भी दर्शा रहा होता है और अपने पार्टनर के हेल्थ को भी दर्शा रहा होता है। इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग चिंता या पार्टनर के हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ी चिंता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप गुरु का उपाय करेंगे या गुरु को और मजबूत स्थिति में लाएंगे तो शुक्र की स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी, जिसके कारण पार्टनर के हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा और घर परिवार में भी और अधिक तरक्की या खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल कम है, तो आप जैसे जहाँ तक लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और फिलहाल अब ये बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र के विषय से। तो गुरु के ऊपर में आप देखेंगे कि एक प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन से निकली हुई है। ये रेखा निकल गई थी 17 की उम्र में, तो इसी उम्र से आपने बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान हो चुके थे और जीवन में लगातार प्रगति आपके 17 के बाद से शुरू हुई। छोटे से 2 आइलैंड आप देखेंगे तो ये फैमिली और खासकर मेंटल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो एजुकेशन
और फैमिली के द्वारा ही आपको आया है 17 से 19 के मिड में। उसके बाद से आपकी माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, लेकिन वो सब बिलोंग करती है जुपिटर से। जब गुरु से मस्तिष्क रेखा का कनेक्शन हो जाता है तो हमेशा आदत होती है अच्छाइयाँ देखने की, हमेशा आदत होती है बढ़ते रहने की। इसीलिए इस कंडीशन में यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान और शांति किस्म का व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई देता है। इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये आध्यात्मिक धार्मिकता के साथ व्यक्ति के अंदर दयालुपन भी लेकर के आती है। इसलिए किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों की मदद करते हुए देखने को मिलते हैं। और आप जैसे जातक एक से ज़्यादा माध्यम से भी पैसे कमाते हुए देखने को मिलते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी और सफल होते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि अपने जितने भी पुण्य प्रताप के कर्म हैं वो बच्चों को लगते हैं और वहाँ से फिर सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी हो तो सोशल वर्क में एनजीओज या किसी ट्रस्ट से भी जोड़ते हुए देखने को मिलते हैं, और उन सब चीज़ों से जोड़ने से नाम या लाभ भी अच्छा होता आता है। जब हृदय रेखा गुरु से कनेक्ट कर जाए तो खाली बैठ नहीं पाते, कुछ ना कुछ कर्म करते रहना अपने आप को व्यस्त रखने की आदत यह देता है। और स्क्वायर का साइन ओवरऑल बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए आप जैसे जातक अगर किसी को गुरु बनाए और उनके मार्गदर्शन पे चले तो बहुत लाभ मिलता है। गुरु ना भी मिले तो भी शिव जी की आराधना किसी भी रूप में करने से लाभ मिलता है। गुरु जब भी कम एरिया लेता है या शनि से दब जाता है तो उस कंडीशन में ज्ञान या योग्यता बहुत होती है लेकिन खुद के काम कम आती है। इसीलिए आप जैसे जातकों का एडवाइस दूसरों को बहुत फलित होता है, लेकिन अपने लिए काम थोड़ा कम करता है या देरी से करता है। आपके जीवन में ज़्यादा तकलीफें नहीं है, लेकिन शनि के द्वारा जो दबाव आ रहा है वो क्या करेगा, लेट लतीफ़ी काम करवाएगा। इसीलिए संतुष्टि देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है, खुशियाँ देरी से आती हुई दिखाई दे रही है। इसको ठीक करने के लिए पीपल का या बड़ का पेड़ आपको लगाना चाहिए, उसकी सेवा करते या देखभाल करते रहना चाहिए, और बड़ के पेड़ के 108 बार चक्कर भी लगाने चाहिए। ये करने से आप पाएंगे कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी बढ़ रही है, सकारात्मकता आ रही है, और जो खुशियाँ कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही हैं वो भी बढ़ेगी, और जो ऊर्जाएं हैं उनका सकारात्मक उपयोग हो सकेगा, चिंताएं खत्म हो सकेगी, और देरी जैसे जो कार्य है, उलझन भरे जैसे जो कार्य है वो सब भी आपके खत्म होते दिखेंगे। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। बार बार भावनाओं के अतिरिक्त परिवर्तन होने के कारण अपने निर्णयों या योजनाओं में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं। मन बहुत जल्दी बदलता है। जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो आप जैसे जातक किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह पाते, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस या बाउंडेशंस नहीं लगा पाते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा इंडिपेंडेंट और ओपन माइंडेड या अपने तरीके से काम करने की आदत देता है। अब यहाँ पर ये रेखा भले ही हो, लेकिन भाग्य रेखा को ये जो काटता है बस यही दिक्कत आ जाती है। भाग्य रेखा आपका कर्म है, आपका अंतिम परिणाम है, और किसी भी कार्य का फल है। जब यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा काटती है तो हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आदत ये देता है, और चिंतन मनन अधिक होता है, और अधिक चिंतन मनन के कारण नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग होती हुई पाई जाती है, और इमोशनल स्ट्रेस या ट्रबल या मूड स्विंग जो इशू है ये सिर्फ ओवर थिंकिंग के कारण ही आता है। इसको ठीक करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, खाली पैर मंदिर जाना चाहिए या वॉक पर जाना चाहिए, और जितना हो सके शारीरिक श्रम को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब कुछ करने से जो वक्री शनि है, जो एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद काम कर रहे हैं, वो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके काम बहुत सरलता से सिद्ध हो रहे हैं। जो मनचाहा परिणाम आप पाना चाह रहे हैं वो आपको एक ही बार के प्रयत्न या प्रयास में मिलेगा, और जीवन में आप देखेंगे कि चिंताएं खत्म हो रही हैं, बेफिजुल की भागदौड़ी खत्म हो रही है। सरलता से काम सिद्ध होने का तात्पर्य ही यही है कि बहुत सारे लोगों का मदद मिल रहा है, और वो मदद आपके हर तरह की इच्छाओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त हो रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशी, संतुष्टि, शांति है, जो मेन 3 चीज़ जो शनि गुरु मिलके देते हैं, ये आपके जीवन में आ सकेगा। जस्ट आपको इन दोनों को ठीक करने की या बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी भाग्य रेखा की स्थिति बहुत पहले से ही मजबूत हो गई थी, तो बचपन से ही आप अपने मन की ज़्यादा सुन रहे हैं, सुन सबकी रहे लेकिन कर अपने मन की रहें, और ये चीज़ अच्छा भी होता है। जब चंद्र की भाग्य रेखा हो
तो अपने आर्ट पैशन हॉबी को फॉलो करने से अच्छा कुछ और होता ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन निकल गई, लेकिन ये ओपन है, यानी मनी ट्रायंगल आपके पाम में ओपन है, जिसके कारण पैसा जीवन में दिया बहुत है, इस भाग्य रेखा ने देगा भी, अभी बहुत आने वाला है, लेकिन रुकने नहीं वाला है। क्योंकि मनी ट्रायंगल जब ओपन होता है तो बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं पैसा खर्च होने के, और बहुत सरलता से पैसा हाथ से जाता है, देख रेख नहीं कर पाते। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करने की आदत बहुत अच्छी आपके अंदर अगर आप डेवलप कर सकें तो आपको परिणाम बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। अब इस भाग्य रेखा में शनि का प्रभाव तो बाद में, राहु का प्रभाव बहुत पहले आ चुका है। इस तरह की राहु की रेखा धन हानि दे देती है, या फिर जो भाग्य है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। और ये समय आपके जीवन का 34 का दिखाई दे रहा है और एक 38-39 का दिखाई दे रहा है। इस समय पर राहु रेखा का प्रभाव ज़्यादा नकारात्मक था, जिसमें घरेलू परेशानी, धन हानि और मानसिक तनाव, ये तीनों स्थितियां अधिकतर देखने को मिल रही है। इसके बाद से जो भाग्य रेखा है वो मजबूत हुई और अभी तो और मजबूत हो रही है, इसलिए आपके जीवन में और ज़्यादा समृद्धि विकास होने के आसार हैं, क्योंकि एक से अधिक भाग्य रेखा शनि पर मौजूद हो रही है, जो अनेक माध्यम से लाभ देती है, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि कार्य व्यक्ति का बन सके। सूर्य की स्थिति में जब भी फिश सिंबल या काइट जैसा कॉम्बिनेशन डेवलप होता है तो फादर सपोर्ट अच्छा मिलता है, फादर से अटैचमेंट अच्छा होता है, या ब्लेसिंग्स पूर्वजों की बहुत अच्छी मिलती है। पितृ के द्वारा सहयोग बहुत मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलते हुए भी पाई जाती है। और अगर ये सारी चीज़ें सही ढंग से ना भी मिली हो तो भी आप जैसे जातकों को उनका आशीर्वाद जो मिलता है उसके द्वारा खुद ही बहुत अच्छी जो है संपत्ति जागृत कर लेते हैं। तो सूर्य एक ऐसा क्षेत्र है हथेली में जो सफलता को निर्धारित करता है और ये दर्शाता है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे जीवन में। और जैसे ये फिश सिंबल या काइट सिंबल जैसे साइन यहाँ बनते हैं तो डेफिनेटली संघर्ष जीवन में होता है, क्योंकि ये सिंबल एक दूसरे को काट रहे होते हैं, क्रॉस का साइन बनाते हैं। लेकिन इन्हीं क्रॉस के अतिरिक्त स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी प्रोटेक्शन का साइन डेवलप हो रहा होता है। इसलिए जब जब जीवन में संघर्ष या कठिनाई होती है तब तब लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप जैसे जातकों को जीवन में सब कुछ मिलेगा, बशर्ते सूर्य आपको उतनी मेहनत, उतना संघर्ष कराएंगे, उस काम में उतना परफेक्शन दिलवाएंगे। तो शनि क्या कर रहे हैं, एक से अधिक प्रयत्नों में काम करवा रहे हैं और सूर्य आपको परफेक्शन देने के बाद सफलता दे रहे हैं। तो ये सूर्य आपको क्या कर रहे हैं कि और ज़्यादा एक तरीके से शाइननेस जो होती है, यानी आपको चमका रहे हैं सूर्य। इसीलिए आपका नाम या कीर्तिमान बहुत दूर दूर तक स्थापित होगा। आपके खुद के काम में, जो भी आपका काम है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस आपके जो है बनते हुए देखने को मिलेंगे। मल्टी सिटी, मल्टी स्टेट का काम होते हुए देखने को मिलता है। फॉरेन कनेक्शन भी होता है, और जो लोग जुड़ते हैं वो जुड़े ही रहते हैं, फिर जाते नहीं हैं। ये सूर्य की महानता है, यह आपको एकदम यूनिकनेस दे देगा काम में। इसीलिए ये सूर्य आपको अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समृद्धि व लाभ देने के मोड़ पे आ चुका है। इसलिए आपके जीवन में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन जीवन में बाहरी रूप से थोड़े संघर्ष को दिखा सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से अत्यंत सफलता, अत्यंत खुशी और अत्यंत समृद्धि देने वाला रहेगा। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा है, और आपके जाने के बावजूद भी आपका काम हमेशा चलता रहेगा, ये उसका सिग्निफिकेंस भी है। इसका लाभ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मिलेगा, इसका लाभ आपके फादर को भी मिला है, यानी आपके बर्थ के बाद में फादर के करियर में बहुत प्रमोशन या ग्रोथ हुआ रहेगा। हस्बैंड को भी मिलता है, उनके नाम और उनके काम में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। बच्चों को भी मिलता है, उनको भी ये भाग्य लगता है, तो आपके एडवाइजेस उन सब के बहुत काम आएगा। इसके बाद में मरकरी के ऊपर में हम देखेंगे तो छोटी मोटी कुछ रेखाएं मौजूद हैं। ये एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे जातक उम्र से कम दिखते हैं, स्किन टेक्सचर अच्छा हो जाता है, क्योंकि बुध स्किन का कारक है, कम्युनिकेशंस का है, आर्ट का भी कारक है। तो बहुत सारे काम कम्युनिकेशन, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के द्वारा हो जाते हैं। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे काम आएंगे, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बहुत सारे काम भी बनेंगे। हृदय रेखा के अंत में जब रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या सीरियसनेस दे देती है। और वहीं बात कर लें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो देखिए यहाँ पर द्वीप का चिन्ह बन रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा जागरूक आपको रहना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के आसार हैं आने वाले 3 साल के बीच में। तो इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, खान पान पर अच्छा ध्यान अथवा नियंत्रण रखना, और सबसे मेन तो आप फिजिकल फिटनेस पे ही काम करिए,
क्योंकि आपका मंगल की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है हथेली में, तो आपकी मंगल की स्थिति ही मजबूत होना बाकी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है जिसके कारण ये आइलैंड साइन बने। तो आइलैंड एक तरीके से हेल्थ इशू, इमोशनल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये मिट सकता है, ख़त्म हो सकता है अगर इसका उपाय अभी से ही किया गया तो। अभी आपके हृदय रेखा के बारे में देखा जाए तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के एक शाखा गुरु पे गई हुई है और एक शाखा यहाँ से निकल के गुरु शनि के बीच में गई हुई है। ऊपर की ओर उठने वाली ये शाखा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से प्रबल बनाती है। दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, समझना, दूसरों की मदद करना, आध्यात्मिक रुचियां बढ़ना, भावनात्मक और सांत्वना किस्म का व्यक्तित्व होना, उम्मीदें बहुत जल्दी लग जाना, भरोसा जल्दी करना। सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहॉलिक बनाती है, ज्ञानवन बनाती है और अपने बात पर अड़िग रहना यानी ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व देती है। एक रेखा यहाँ पर नीचे की तरफ आई। ये समय आपके जीवन का तकरीबन 44 से 46 के बीच का है। इस समय पर हेल्थ इशू और फैमिली में इमोशनल स्ट्रेस या ट्रबल, इन दोनों चीज़ों का भी सामना आपको करना पड़ा था। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा की स्थिति पर हम आएंगे। तो यहाँ पर जब से प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके जस्ट बाद से आपकी माइंड लाइन की स्थिति मजबूत हो गई है। माइंड लाइन आपकी लंबी है जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा होना, मेमोरी शार्प होना, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहना, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस अच्छे लेना, एजुकेशन अच्छा गेन कर पाना, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होना, विवेकवान होना, मजबूत मानसिक स्थिति होना जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करना। इसके ऊपर एक, यहाँ पर 2 और एक ये 3 और भी इसके पहले मंगल की रेखा। इन समय पर आपको मानसिक तनाव ज़्यादा रहा। ये समय था 19 से 20, 28 से 30, 44, 48, 52। इन सभी उम्र में मानसिक तनाव की स्थिति बनी थी और असंतुष्टि मानसिक रूप से ज़्यादा देखने को मिला था। इसके बाद मस्तिष्क रेखा में बाइफोर्क का साइन बन गया जिसके कारण ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है। अलग अलग तरीके से सोचने की आदत होती है और काम किसी भी तरह से बनवा पाने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। भले ही ये रेखा राहु के अतिरिक्त आई लेकिन ये रेखा मरकरी लाइन में ट्रांसफर हो गई और मरकरी लाइन में जब कन्वर्ट होती है तो बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, बिजनेस आइडियाज अच्छा देता है और माइंड लाइन की स्थिति हमेशा से अच्छी रही है। तो मानसिक स्थिरता हमेशा आपके अंदर बनी हुई रही है। भले ही मानसिक तनाव क्यों ना हो लेकिन कभी भी आपा नहीं खोया है, इसकी स्थिति अच्छी है। और जब मंगल की रेखा काट के जाती है तो थोड़ा जल्दबाजी या आवेश देता है लेकिन ओवरऑल माइंड लाइन की स्थिति में ऐसा कोई बहुत बड़ा तकलीफ परेशानी नहीं है। और अंततः मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी है तो मानसिक खुशी, मानसिक शांति और जो भी निर्णय या योजना आप बनाएंगे अब से आने वाले समय में वो सब कुछ आपका सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जीवन रेखा हमेशा बिखर के चली आपकी जिसके कारण ऊर्जा हमेशा कहीं ना कहीं कम रही, आपकी ऊर्जा में कमी रही। जीवन में और भी अच्छी खासी आपने प्रगति करी हुई है अपने खुद के दम से, यानी 27, 32, 33, 39, 40 और 45 इन सभी उम्र में खुद के कर्म से प्रगति हुई है। अब 60 में जीवन जो है परिवर्तन होने जा रहा है। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस हैं। इसके बाद में सपोर्टिव लाइन हमेशा लाइफ लाइन के द्वारा जो है जनरेट होती रही है, एक्टिव रही है। तो हमेशा अलग अलग लोगों का, दूसरों का सहयोग भी मिलता रहा है। जीवन में विपरीत परिस्थिति अथवा अधिक चिंताएं आपको इस समय पर रही है और ये समय था 28 से लेकर के लगातार 34 का। फिर और इसके बाद और समय आया था आपका तकरीबन 40 से 42 और 43 का। और अभी और थोड़ी बहुत चिंताएं दिखाई दे रही है पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन को डिस्टर्बेंस नहीं है तो मेजर प्रॉब्लम इश्यूज नहीं आएगा और लाइफ लाइन की स्थिति ठीक है। तो अंततः जीवन रेखा में भी आप देख सकते हैं कि 61 के बाद से स्थिति बहुत अच्छी हुई है और मस्तिष्क रेखा में भी वहीं पे हुई है अच्छी और भाग्य रेखा में भी स्थिति वहीं से अच्छी हुई है यहाँ से। तो ये तीनों दर्शा रहा है कि अब जीवन बहुत सरल होने वाला, अच्छा होने वाला, स्मूथ लाइफ स्टाइल आपकी देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोग आपके जीवन में समय के साथ साथ थोड़ा दूर होते गए हैं, वो सब कोई लोग आपके पास में आएंगे और बच्चों से अच्छा लाभ आपको
मिल सकेगा, चिंताएं खत्म हो सकेगी। तो शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करना, शुक्रवार को व्रत रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आएगा। और आपका जो काम है ब्यूटी से रिलेटेड, वो भी शुक्र का ही काम है, तो उस काम में बहुत ज़्यादा प्रगति व समृद्धि देखने को मिलेगी। मंगल के लिए आप नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं, इससे आपके खुद के स्वास्थ्य में बहुत अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। और केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र के ऊपर की आड़ी रेखा यात्राओं का सौभाग्य अच्छा देती है। मन थोड़ा बहुत विचलित रह सकता है, लेकिन कोई बहुत नकारात्मक परिस्थितियां यहाँ नहीं है, तो चिंता वाली बात नहीं है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की कंडीशंस बहुत अच्छी हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी रेखाएं निकल रही बाहर, जो यात्राएं दिलवाती रहती है। अलग अलग जगहों की यात्रा आपकी लगातार होती रहेगी। हर साल हर 6 महीने में यात्राओं को सौभाग्य मिलेगा आपको। और भाग्य रेखा की स्थिति में भी सुधार बहुत है। और सूर्य के ऊपर में थोड़ा बहुत क्रॉस का साइन अवेलेबल है, जिसके कारण अपने काम से असंतुष्टि हो सकती है। लेकिन अंततः आपके दोनों हथेली में सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, बायफोर्क का साइन इधर भी है, इधर भी भाग्य रेखा अच्छा है। तो अंततः आपको जीवन में मनचाहा परिणाम भी मिलेगा, समृद्धि सम्मान भी मिलेगा, और बहुत ज़्यादा प्रगति आपके कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त देखने को मिलेगी। थोड़े बहुत उपाय और करने की देरी है। जीवन में अब जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की, समृद्धि, विकास दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।